दरभंगा नगर निगम हमारे साथ प्रोफेसर श्याम सुंदर झा जी हैं, जो नगर निगम से भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी के तौर पे हैं। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड है कि जो वार्ड पार्षद के द्वारा चुनाव होता था, ऐसे लोगों का चुनाव हो जाता था जो धनबल से ही जीत के आते थे, पर कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग जो एक मामला था उसकी वजह से ऐसे लोग बनते थे, मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पाया। इस बार जो सरकार ने ट्रेंड चेंज किया वो ये है कि आम आदमी वोट करेंगे, चाहे वो मेयर हो या डिप्टी मेयर हो। इससे एक चीज तो स्पष्ट होगा कि जो पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, शायद अगर जनता चाहती है कि ईमानदारी पूर्वक काम हो और उनको मौका देती है, तो ये जो समस्या है मूलभूत, चाहे वो समस्या शौचालय की हो, आवास की हो, पेंशन की हो या जल निकासी जो एक गंभीर समस्या है, और शहर में अगर इंक्रोचमेंट की बात करें तो ये भी बड़ी समस्या है। इसका समाधान अगर जनता चाहती है तो ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करना होगा जो स्वच्छ छवि के हो और पढ़े लिखे हो। अगर स्वच्छ छवि के और पढ़े लिखे लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि जनता ने जो हमें मौका दिया है इस पे अगर खड़े उतरना है तो उनको काम करना होगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं जी सर, आप डिप्टी मेयर के दावेदार हैं जी। जब लोग राजनीति से पढ़े लिखे लोग दूर भाग रहे हैं जी, तब आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या कारण? सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि मैं चाहता हूँ कि राजनीति में पढ़े लिखे आदमी आए, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ कर के पहल करना होगा। जनरल अभी तक देखा गया है जो जितने पढ़े लिखे हैं सभ्य आदमी हैं वो राजनीतिक लाग लपट से दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को चाहते हैं कि कौन जाएगा इस फंदा में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ हो, हमारे समाज में जो जनता का जो पुकार है उसको उचित सम्मान मिले, तो इसके लिए तो किसी न किसी को त्याग करना होगा। और उस त्याग के नाम पर समझिए जो मैंने एक निर्णय लिया, मेरा अब जितना बड़ा जीवन है मैं उसे समाज को समर्पित करना चाहता हूं। इसका एक पहल आप कह सकते हैं जो मैंने सोचा कि इस माध्यम से ही मैं अपनी उपस्थिति समाज में दर्ज कराऊं। कहीं ना कहीं आपका अगर पिछला बैकग्राउंड देखा जाए, चाहे वो परिवार का मामला हो, अपना व्यक्तिगत मामला हो, जी, तो निश्चित तौर पे आप खड़े उतरे हैं इस पे, चाहे वो सामाजिक मामला हो, बड़ी जिम्मेदारी है दरभंगा शहर की जी। इस शहर स्वच्छ कैसे हो, सुंदर कैसे हो, अगर इस पे काम करना होगा तो निश्चित तौर पे अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए जी। सबसे बड़ी बात है जो मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मेरा परिवार है, एक राजनीतिक अड्डा है। हमारे ससुर जी थे जी, हैं ससुर जी हैं, अभी स्वस्थ हैं, और वे दरभंगा को एक स्वच्छ राजनेता के रूप में उनकी पहचान है। वे बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं या विधायक के लिए कैंडिडेट रहे हों। दरभंगा में जहाँ भी जाइएगा अगर किसी को पूछिएगा जो विद्या कुमार झा को पहचानते हैं तो वो उनके नाम सुनते ही उसका सर पहले एक बार नम्रता से झुक जाएगा। वही उनका व्यक्तित्व है जी जी जी। जहाँ भी वो गए हैं केंद्र तक उनका पहचान था। कोई भी केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी आते थे तो उनको सम्मान के दृष्टिकोण से ही देखते थे। आज तक कभी उसने कोई ऐसा जी कभी तक हमारे परिवार के दरभंगा का एक मान लीजिए 10-20 परिवार होगा, उसमें एक मेरा ससुराल परिवार है और मैं यहाँ हूँ तो मैं भी उनका अंग हूँ, उस परिवार का अंग हूँ। और अभी तक हमारे परिवार पर कभी भी कोई ऐसा लांछन नहीं लगा जो कि समाज के लिए विपरीत दिशा में काम करता हो, जबकि राजनीति में ये आम बात है, जो कि राजनीति में आम बात है। कुछ न कुछ हमारा समाज ने किसी को लिया नहीं, तो हम चाहते हैं कि हम इसमें आए हैं तो हमसे भी यही अपेक्षा किया जाता है। भावना है आपके परिवार में जी जी हाँ, हम लोग भी अगर आएंगे राजनीति में तो कुछ देंगे लेंगे नहीं, ये मेरा हॉबी है। और मेरा ये नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? जल जमाव है, उसके बाद ड्रेनेज व्यवस्था का तो है ही, सब पीने पानी का है सर। यहाँ पर अपने समाज में लगभग 3 वर्ग के आदमी हैं। मेरा जो कैलकुलेशन है, एक तो बहुत ऊंच है, एक मध्यम वर्गीय है और एक अपना निम्न है, जो अपना जीवन जातका करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वो जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जो बहुत बड़े आदमी हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। हम लोग जो मध्यम वर्गीय आदमी हैं अपना खाना कपड़ा कटौती करके समरसेबुल का व्यवस्था कर लिए, लेकिन जो निम्न वर्ग है वो किसी तरह से नहीं कर सकता है। उसको पीने के लिए बहुत ही माने बड़ा विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि समाज के लिए एक शर्मनाक बात है। और इसके लिए नगर निगम को या सरकार को पहल करना चाहिए, और उसके लिए जो उचित पहल होता है वो नहीं होता है, होता नहीं है तब ऐसी बात नहीं, लेकिन जो उचित होना चाहिए नहीं होता है, वो होना चाहिए। हम अगर जनता हमको चाहेगी तो मेरी जो क्षमता होगी उस क्षमता के आधार पर मैं जनता का आवाज़ उठाऊंगा। जो शक्ति होगा उसको तो डायरेक्ट सॉल्व करना। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है?
सब सर अपने आधार पर कर रहा है। जिसको है अब अभी भी है, जो आदमी खाने के लिए मर रहा है, उसको भी अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होगा तो जाकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती होता है और वहाँ पर वो करता है। तो ज़मीन बेच करके करना हो, कर्जा लेकर के करना हो, कोई ऐसा सरकारी पहल नहीं है जो जाकर के लोग को इमरजेंसी में जाकर के हो जाए। नगर निगम में कई सारे मेयर आए, डिप्टी मेयर आए, वार्ड सदस्य भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या थी वो जस की तस बनी है। जी, सब अपना अपना लिपापोती करने पर रहे। किसी का लॉबी है, उस लॉबी को खुश करने में रहे, या खुद अपना विकास की बात करें तो शहर का विकास नहीं, आम आदमी का विकास नहीं, लेकिन व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है। जी जी, वो तो हुआ ही है। अगर मान लीजिए पैसा जब सरकार का आता है तो कहीं ना कहीं खर्च होगा ना, या तो वो परिवार उस समाज सेवा में खर्चा हो या व्यक्तिगत स्वार्थ में खर्चा हो, खर्चा तो होता ही है। तो जो समाज में होना चाहिए, गरीब तबका के लोग या जो यहाँ के नागरिक हैं उस पर होना चाहिए, सो न होकर के व्यक्तिगत लेपापोती का काम ज्यादा हुआ है। उसका कुछ अंश जो है सो जाते जाते समाज में भी फेंक दिया जाता है। जो जहाँ बहुत मजबूरी होता है वो समाज को दे दिया जाता है। यही तो अभी का ट्रेंड है। जनता को ये मौका है, उनके हाथ में है कि अच्छे लोगों का चुनाव करें। जी जी, अगर जनता चूकती है तो शायद उनको कोसने का भी अब हक नहीं है। जी, क्योंकि पहले क्या था कि वार्ड सदस्य चुनते थे तो जनता ये कहती थी कि हम नहीं चुन पाते हैं। जी, लेकिन अब मेयर और डिप्टी मेयर को डायरेक्ट जनता वोट करेगी तो निश्चित तौर पे ये जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों का चुनाव। जी, क्या कहना है? जी जी, हाँ सर, सबसे बड़ी बात है हम तो पहली बार आए हैं, या हमारे जैसे और आदमी होंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ जो मैं अकेले पाक साफ हूँ, बहुत जो पाक साफ आदमी हैं वो आए हैं, आएंगे। लेकिन जनता अगर व्यक्तिगत क्षणिक स्वार्थ छोड़ करके आदमी के व्यक्तित्व, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड, उसका जो नैतिकता है, उसको देख करके अगर वो वोट करेगी और सही आदमी को चुनेगी तो ये गर्व से आप कह सकते हैं कि उस स्थान में पहला स्थान में रहो। जी जी, निश्चित। वो अगर हम अगर चुनाव जीत गए और उसके बाद अगर आप आइएगा तो मैं आपको कभी ये कहने का मौका नहीं दूंगा जो मैंने जो आपको कहा था वो राजनीतिक स्टंट था। आप खुद कहिएगा जो नहीं, आपने जो बोला वो किया। जी जी, यहाँ की जनता से, जो नगर निगम की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा जो मैं आप लोगों के सेवा के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो क्षमता है, मैं इसलिए हर बार कहता हूं जो मैं आकर के बार तख्ता पलट दूंगा वो तो मेरी शक्ति भी नहीं है, शक्ति भी नहीं होगी ना। मुझे जो शक्ति प्रदान की जाएगी उस शक्ति का आपको 100% फायदा मिलेगा। इसके लिए आप क्षणिक स्वार्थ या कुछ भी हो, भेदभाव, जाति फलना चिलना छोड़ करके अगर आप मेरा चुनाव करते हैं तो आपको आगे एक अच्छा प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने आऊँगा और आपको मैं आपका सेवा में अपनी इच्छा नहीं, अपनी शक्ति के हिसाब से आपका सेवा मैं करूँगा। कहीं शिकायत, हाँ, मैं कहीं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो समस्या जी, मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा और मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता आपको मौका देती है, आप चुनाव जीतते हैं और डिप्टी मेयर बनते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जो मैं चाहूँगा, जो पहले जो यहाँ पर सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा, जो यहाँ पर जो भी सरकारी जो अर्थव्यवस्था है उसको जनता के स्वाभिमान के साथ जनता को उसका अथी मिले, फायदा मिले, और जहाँ जहाँ भी कुछ न कुछ जो ऐसा वैसा बात है उसमें नहीं पड़ करके जनता के काम में, हित में हम लोग हमेशा रहें। और जो हमसे हमारे मित्र बढ़ के होंगे, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ का मित्र भी मिलेंगे, नए मित्र मिलेंगे, उनको मैं समझाने का कोशिश करूँगा जो भाई हम लोग जो आए हैं तो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को ईमानदारी से करें और इस काम के लिए जनता का अथी जो है आह नहीं लेना चाहिए, जनता का प्यार मिलना चाहिए। और अगले बार हम लोगों को जनता खुद हमारा छवि को देख करके हमको वोटिंग करे, इसके लिए आप बनाइए। इस बार का आप कमाई को छोड़िए, आप आगे के लिए काम कीजिए, जो है उस पे मेहनत करना। जी जी, जो आगे रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके बराबर कीजिए ना। धन्यवाद। आप दरभंगा नगर निगम के आम वोटर हुए जी, आप अपने नगर निगम क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या आप क्या मानते हैं? हमारे नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जल जमाव का है। जरा सा भी बारिश हुआ नहीं कि रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। एक भी नाला में पानी जा नहीं रहा है। नाला सब रोड के ऊपर बना हुआ है, रोड नीचे है, तो जो स्वाभाविक तौर पे वो पानी उसमें जाएगा नहीं। जब टेंडर होता है तो ठेकेदार अपना मनमानी करने के लिए उसको बना देता है, लेकिन कहीं से भी एक ऐसा
कनेक्टिंग लाइन नहीं दिया हुआ है, जो पानी कम से कम नाला में जाए और उसका जो है सो उचित समाधान हो सके, उसका व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं जो रोड मैप होना चाहिए वो नहीं, रोड मैप का नहीं है, उसमें जो है सो नाला और रोड का जो कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। नाला जी खाना पूर्ति करके नाला बना दिया जाता है, जरा सा भी पानी हुआ नाला में जाता नहीं है। घर का पानी तो कुछ हद तक निकल जाता है नाला के माध्यम से, बरसात का पानी जो है जरा अगर एक बरसात हो गया, 2 बरसात हो गया तो वीआईपी मोहल्ला का, और तो और क्या, जिस नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जो नगर निगम हम लोगों की समस्या के लिए सबसे पहले आतुर है, जो उतना टैक्स लेती है, उसके सामने वो डूब जाता है। हम लोग कहाँ जाके गुहार भी कहाँ जाके लगाएंगे? तो आम पब्लिक का तो यही सबसे बड़ी समस्या जल जमाव का। इस बार सरकार ने मौका दिया है आप लोगों को, आप लोग वोटर हैं, आम आदमी वोटर हैं, वोट करने का अधिकार है। जी जी जी। तो कैसे प्रत्याशी का चुनाव होना? हम लोग तो वो प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जिनका दूरदृष्टि होगा, व्यक्तित्व होगा, जो विकास के प्रति समर्पित होंगे। कहीं ना कहीं वैसे प्रत्याशी का चुनाव करना होगा जो पढ़े लिखे हो, जिनकी इच्छा शक्ति निश्चित तौर पे, और परिवार से कम संपन्न हो कि अपना पेट नहीं पाले। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को तो हम लोगों को चिन्हित करके वैसे कैंडिडेट को हम लोगों को समर्थन करना होगा जो मतलब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, उनके लिए घर चलाने के लिए सोचना नहीं पड़े जी इसका कमीशन आएगा तो हम लोग काम कर लेंगे, बेटा का एडमिशन करवा लेंगे, वो सब नहीं। और सबसे बड़ी बात है चरित्रवान होना चाहिए, विकास के प्रति समर्पित होना चाहिए, एडुकेशन होना चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा मौका है। अगर इस टाइप के कोई लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज की भी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर हर संभव मदद करके अगर सदन में पहुंचाते हैं तो आपकी समस्या के लिए आवाज उठाएंगे, एकदम आवाज उठाएंगे। ऐसे लोगों को कोई ये कहने की समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको क्या करना है पब्लिक के लिए वो समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। जी तो बाबा आपसे ये जानेंगे कि नगर निगम जो है जब गठन हुआ, आपको बुजुर्ग हैं, तो सिर्फ टैक्स वसूली के लिए नगर निगम का गठन हुआ कि काम करने के लिए, लोग की समस्या दूर करने के लिए? सिद्धांत के मुताबिक तो समस्या को दूर करने के लिए ही गठन हुआ, लेकिन अभी तक उस समस्या का निदान नहीं हो रहा है। ना पहले भी नहीं हुआ, अभी जाम लगता है रोड पर में, सब चाहे वो जहाँ देखिए वो जाम है। आवारा पशु है, वो इधर उधर कर रहा है। हमारे मोहल्ला में भी यही हाल है, आवारा पशु है, जाम हो रहा है, बच्चों का मोबाइल छीनता है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, अतिक्रमण भी है। और नल जल वाला जो योजना था सरकार का वो एकदम टोटल फेल हो गया। इस बार कैसे प्रत्याशी का चुनाव आप लोग करेंगे? सुयोग्य वैसे प्रत्याशी कोई नजर में? हाँ, हम लोग अपना डिप्टी मेयर में दे रहे हैं। आप लोग के प्रत्याशी रहेंगे? हाँ, जो प्रत्याशी आप लोग? श्याम सुंदर झा। वो बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे हैं, रिटायर्ड टीचर है, प्रोफेसर है जी। तो वो आएंगे नगर निगम मेयर के पद पे, आप लोग खड़ा कर रहे हैं, तो क्या मतलब जो है नगर निगम का विकास 100% आपको आश्वस्त करते हैं कि वो उसमें सुधार करेंगे। उसके लिए इनके पीछे हम लोग जो भी संघर्ष करना होगा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पूरे शहर की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का चुनाव करें। हाँ, एकदम सही।